भाई अगर मैं वोट की कहूँ तो बेईमानी तो हुई है। बेईमानी होती कैसे है और कहाँ कहाँ होती है, भाई आज मैं इस वीडियो में मैं खुलासा करूँगा। भाई आपने कभी सोचा होगा इलेक्ट्रॉनिक जो तराजू आता है, तराजू में 1 किलो जो वज़न होता है उसको भी कम किया जा सकता है। कभी आम जनता ये सोचा होगा कि उसमें भी सेटिंग होता है कि उसमें आप जितना सेट करेंगे 900 ग्राम अगर सेट करेंगे तो 900 ग्राम ही उस पर तराजू पे आएगा, लेकिन 1 केजी दिखाएगा। कभी आपने सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो आप अपने यूट्यूब में जाके सर्च मार लो कि कैसे अपने मतलब अपनी वजन को कैसे सेट करें, तराजू को सेटिंग कैसे करें। तो उसमें आपको इजीली आपको बता देगा कि उसमें सेट कैसे किया जाता है। आपको घोटाले का मतलब भाई, अगर किसी के अकाउंट से अगर 1 रुपये कटते हैं, किसी की भी बैंक में अगर किसी भी ब्रांच हो, अगर उसमें 1 रुपया करते हैं और वहाँ पे करोड़ों लोगों का, उस ब्रांच में करोड़ों लोगों का अगर खाता है और 1-1 रुपया काटे जाते हैं तो 1 करोड़ का घोटाला होता है। भाई 1 रुपया के चलते क्या कोई आदमी बोलता है कि 1 रुपया हमारे अकाउंट से कट गया, भाई FIR दर्ज करो या कुछ करो? कोई सुनवाई नहीं होता है, कोई बोलवाला नहीं होता उस पर, लेकिन करोड़ों का घोटाला होता है। आज स्मार्ट मीटर चल गया। भाई स्मार्ट मीटर की मैं बात करूं तो मेरे पास एक स्मार्ट मीटर है जो मैंने लगवाया है। मेरा 3 महीने से स्मार्ट मीटर ख़राब है। हालांकि उस अभी जो है कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे बन रहा है, वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। लगा दिया था लेकिन बंद हो गया है। मीटर में पानी जाने की वजह से वो ख़राब हो गया है, लेकिन आज भी 7 रुपया प्लस माइनस में उसमें दिखा रहा है। मैंने लास्ट रिचार्ज 10 से 11 रुपये का मैंने किया था, वो भी पैसा कट गया। क्या बता सकते हैं कि अगर 1 मीटर से अगर 10 रुपया भी काटे जाते हैं तो कितना करोड़ों अरबों रुपये के फ़ायदे हो रहे हैं गवर्नमेंट को? क्या इस पर कोई एक्शन लिया जाता है? नहीं लिया जाता है। तो कई जगहों से कितने सारे घोटाले होते हैं, इसका कोई बोलबाला नहीं है भाई। तो घोटाला तो हुआ है, घोटाला EVM घोटाला हुआ है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। भाई इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स, यहाँ तक कि खान सर, ध्रुव राठी और कई सारे यूट्यूबर्स, वकील, जज, सारे लोग इसमें मतलब अपनी बातें को रख रहे हैं कि नहीं, कहीं न कहीं घोटाला गड़बड़ हुआ है। अगर नहीं होता भाई तो इतने तादाद में लोग जो है, इतने लोग ऐसे नहीं बोलते। खान सर जो, भाई खान सर के बारे में क्या कहें, आप तो जानते होंगे कि कितना ईमानदार व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने पैसे से हॉस्पिटल चलाया है ताकि लोगों का मुफ्त इलाज हो सके। और जब वैसे व्यक्ति जब सवाल उठाते हैं लोकतंत्र के प्रति, तो बताओ कितनी बड़ी बात हो जाती है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए। देखिए, विधानसभा के स्ट्रांग रूम के सभी कैमरे बंद कर दिए गए हैं। गोदी मीडिया ये सब नहीं दिखा रहा है। जब इस देश में अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने यहाँ से जब गए और जितने भी ऊंचे कास्ट के लोग थे उनके ऊपर सत्ता छोड़ के गए, और उनके ऊपर छोड़ के गए तो चाहते थे कि हमेशा दावेदारी रहे, मेरा सत्ता चले। और बीजेपी में जितना भी लोग हैं सब ऊंचे लोग का कास्ट ही है। और आपने कभी कभी आंकड़ा भी सुनता होगा कि कहीं कहीं कितने जो पोस्ट है उस सारे पोस्ट पे अच्छे अच्छे इंसान बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पहुँच वाले लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो भाई मिला जुला के ये होता है कि आज भी वो लोग वही चीज़ शासन चाह रहे हैं जो पहले अंग्रेजों ने किया था। और इसमें पीछे कूटे कौन जाते हैं? छोटे मोटे जो नीचे कास्ट के लोग होते हैं ना, सबसे ज़्यादा उनको दबाए कुचलाए जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ये भी कानून नहीं आता आज। अगर ये चीज़ें हालात नहीं होती तो SC ST के लिए जो कानून है हर्जन एक्ट, उसे लाने की क्या दरकार था भाई? इस देश में क्यों लाया गया? उसको इसलिए लाया गया ताकि उसको लोग मारे नहीं, उसको दबाए नहीं। उसको जब दबाए तो ताकि वो एक प्रेशर में हो कि नहीं, मेरे ऊपर हर्जन एक्ट होता है तो फिर हम दुष्कर्म के घड़े में आ जाएंगे और फंस जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाएगा। तो सरकार उसको एक प्राइवेसी दिया, सुरक्षा दिया। मैं कहीं कहीं स्क्रीन पे वीडियो भी चला दे रहा हूँ भाई, आप कहीं कहीं सुन लीजिए। और ये वीडियो देखिए, ये तो पूरा एकदम पहले से साजिश थी कि भाई। अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? तो मेरी बात याद रखना, 14 नवंबर 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे, मतपेटियां खुलेगी। अगर किसी व्यक्ति को, अगर मैं वीडियो में या कहीं भी लाइव अगर किसी को बोल दिया जाता है, कोई भी व्यक्ति बोल दे कि हाँ मैं उसको अगर गोली मार दूंगा, अगर ये चीजें बोल दिया और थर्ड पार्टी अगर उस गोली मारता है तो भाई ये तुरंत कार्रवाई होता है उस व्यक्ति के प्रति कि आपने बोला था यानी आपने ही ऐसा काम करवाया है। तो भाई अमित शाह ने इतने
वीडियो वायरल हो रहे हैं कि 9 बजे ये चीज़ें खुलेगी और आरजेडी बीजेपी बहुत बहुमत से चुनाव जीत रही है, उसका रिजल्ट पहले दे रहे हैं, फिर उनके पीछे क्यों नहीं लगाया जा रहा है भाई? लोग क्यों नहीं उन पे केस मुकदमा हो रहा है? तो ये जो है कहीं ना कहीं आगे चल के अगर ऐसा रहा, लोकतंत्र से अगर छेड़खानी हुआ, तो ये हम सभी को बहुत बड़ी एक ऋण चुकानी पड़ेगी। आने वाला समय में एक बहुत बड़ी ऋण चुकानी पड़ेगी। हार जीत, अगर एक सच्चाई से हार जीत किसी का भी हो तो कोई बात नहीं, डजेंट मैटर, सरकार चल रही है, लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, चल रहे हैं। लेकिन जब हेरा फेरी करके सरकार बनती है तो उसका मानसिकता कहीं ना कहीं अलग होता है और आगे चल के इतनी बड़ी परिवर्तन लागी कि ह्यूज मात्रा में फिर कहीं ना कहीं बलिदान देने की जरूरत पड़ेगा। और ऐसा ना हो, इसके लिए अभी से जनता को अलर्ट होना पड़ेगा। और जो भी जनता पैसे ले करके काम करती है, मैं तो इस वीडियो के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा कि जो भी चुनाव से 1 साल पहले जो भी लोग अगर किसी भी चीज़ पे डायरेक्ट अगर बोलता है कि हम पैसे देते हैं किसी स्कीम के थ्रू, कोई अगर किसी स्कीम के थ्रू जनता को पैसे देने की कार्य करे या फिर जनता को बोले कि हम इतना पैसा देंगे, हालांकि माँ बहन योजना कि मैं ये दूंगा वो दूंगा, अगर कोई लालच देता है जनता को तो इस पे बैन लगाना चाहिए चुनाव आयोग को। क्योंकि ये जुमला जो है ना लोगों को फंसा देता है। अब 10,000 वाले मामला जो है भाई, ये सामने निकल के आ रही है कि 10,000 रुपया जो दिया गया, जिसकी वजह से जितने भी महिला थी वो जाकर के वोट बैंक कर दिया उसको, बीजेपी को। भाई वोट बैंक जब बीजेपी को गया तो वो पैसे से गया और एक रणनीति बना करके गया, तो कहीं ना कहीं ये भी साजिश में था। बिजली फ्री, ये फ्री वो फ्री, ये सब चुनाव के पहले नहीं होना चाहिए। 1 साल के अंदर, अगर 1 साल बच रहा है ना, तो 1 साल के अंदर कोई भी ड्रामा नहीं होना चाहिए। ये फ्री वो फ्री कुछ नहीं फ्री, जब करना है उससे पहले करो। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रिक्टता लानी पड़ेगी हमारे देश के अंदर। अगर नहीं आएगी तो आगे चल के इसका बहुत बड़ी परिणाम जो है भुगतना पड़ेगा और लोगों को इसका कर्ज चुकाना पड़ेगा। तो मैं इस वीडियो के जरिए मैं अपनी बातों को रख रहा हूँ। जो हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी है, जहाँ तक जाती है मैं सोच पाता हूँ, वहाँ तक मैं अपनी राय रखता हूँ। अपनी सोच से समझ से मैं अपनी वीडियो को बनाता हूँ और राय रखता हूँ। और मैं एक बात फिर कहना चाहूँगा लास्ट में कि हमारे देश में बैलेट पेपर आना लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईवीएम में घोटाला होने का बहुत ज़्यादा, मतलब 95% या 90% घोटाले होने का चांसेस होते हैं। भाई जितना भी डिजिटल है ना, वो सारी चीज़ों को एक कोडिंग किया जाता है, कोडिंग के जरिए सारे चीज़ों पे काम होती है। और जहाँ पे कोडिंग की बात आती है वहाँ पे राइट और रॉन्ग दोनों चीज़ को बहुत ईजी तरीके से हैंडल किया जा सकता है। और ऐसे तो जहाँ तक अगर इंटरनेट की बात आती है तो इंटरनेट में फिर वही जो हैक की बात होती है, वो बहुत ईजिली तरीके से किसी भी चीज़ को आईपी के जरिए हैक किया जा सकता है। तो हैक करना बहुत ईजी तरीका है। लेकिन ईवीएम में ऐसा कोई चीज़ें होती नहीं है कि उसमें सिम कार्ड वगैरह लगता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, लेकिन मैं एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि डिजिटलाइज होती है और उसमें डाटा जो है उसमें गड़बड़ी करने का चांसेस हो सकते हैं या फिर उसको बदलने की चांसेस हो सकते हैं। उसमें मतलब 95% चांसेस है कि उसमें गड़बड़ाने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। एक प्रोपेगेंडा बना करके अगर काम किया जाए मानसिकता से तो चोरी बहुत आसानी से किया जा सकता है। और जिनका भाई सत्ता होता है वो बहुत अच्छे तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट को यानी कि सिक्योरिटी को मैनेज करते हैं